बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल अशबाह वन नज़ायर हिस्सतुल क़वाइद नौए सानी दूसरा कायदा कि जब हलाल व हराम जमा हो जाएं तो हराम को तरजीह हासिल होती है। तंबीह का टाइटल दे करके कुछ और इस्तिस्नाई उमूर का तज़किरा कर रहे हैं और उसके लिए फरमाया कि लैसा मिनल कायदति। यहाँ पे बात वाज़ेह है कि कायदा कह करके असली कायदा मुराद है, क्योंकि इससे पहले भी एक मरतबा इन्होंने कायदा कहा था और वहाँ पर हमने वज़ाहत की थी कि कायदा से मुराद इस्तिस्नाई मिसालें हैं, न कि असली कायदा। असली कायदा जो है जिसका तज़किरा जारी है वो ये है कि जब हलाल व हराम जमा हो जाएँ तो हुर्मत को तरजीह दी जाती है। तो यहाँ पे फरमा रहे हैं वलैसा मिनल कायदति मा, फरमाते हैं कि ये सूरत जो है कायदे से नहीं है, इस कायदे से इसका ताल्लुक नहीं है। किस कायदे से? कि जब हलाल व हराम जमा हो जाएं तो हराम राजे होगा। इस कायदे से इस सूरत मसला का कोई ताल्लुक नहीं है। जो फरमाते हैं कि इज़ा मा इज़्ज़जतमअ फिल इबादात जानिबुल हदर व जानिबुस सफर, कि इबादात में हज़र का पहलू और सफ़र का पहलू दोनों जमा हो जाएं तो हम जानिब हज़र को तरजीह नहीं देते। इबादात में नमाज, रोज़ा, कुर्बानी का मसला देखिए, हज़र और सफ़र का असर किन इबादतों पे पड़ता है? नमाज पे असर पड़ जाता है, जैसे 4 रकत की फ़र्ज़ नमाज़ें 2 हो जाती हैं। रोज़े के बारे में इजाज़त हो जाती है कि आप रखिए या बाद में रख लीजिएगा। जी, तो जो इबादतें मुतअस्सिर होती हैं हज़र और सफ़र से, जब किसी ख़ास वक़्त में हज़र और सफ़र या किसी ख़ास बंदे के मामले में हज़र और सफ़र दोनों साइड जमा हो जाएँ, तो अब किसको तरजीह दी जाएगी? फरमाते हैं कि हम लोग जानिब हज़र को तरजीह नहीं देते। तो फिर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि कैसे ये कायदे से नहीं है? वो यूँ कायदे से नहीं है कि जानिब हज़र को अगर तरजीह दें, तो रोज़े की मिसाल ले लीजिए। अल्लाह ताला ने रोज़े के बारे में क्या फरमाया कि फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तो अगर तुम में से कोई बंदा मरीज़ है या सफ़र पे है तो उतने ही गिनती के अय्याम दूसरे दिनों में, यानी फ़ित्र की इजाज़त है, रोज़ा न रखने की इजाज़त है। लेकिन अगर बंदा मुक़ीम है तो फ़ित्र हराम है ना? जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हज़र जो है ना मुहर्रिम है और सफ़र मुबीह है। बात क्लियर हो रही है? रोज़े के लिए रोज़ा रखें या ना रखें, फ़ित्र खाना-पीना, सफ़र जो है ना अय्यामे सौम में, रमज़ान के दिनों में सफ़र मुबीह फ़ित्र है और हज़र मुहर्रिम फ़ित्र है। सफ़र की वजह से खाना-पीना जायज़ है, सफ़र खाने-पीने को जायज़ करार दे देता है और इक़ामत या हज़र की कैफ़ियत जो है ना, ये खाने-पीने को हराम करार दे देती है। तो जानिब हज़र मुहर्रिम, जानिब सफ़र मुबीह। अब मुबीह और मुहर्रिम जमा हो जाएँ तो कायदा ये है कि मुहर्रिम को तरजीह होगी ना? कायदा तो यही है कि मुहर्रिम को तरजीह होगी, लेकिन यहाँ पर फरमा रहे हैं कि फ़इन्ना ला नग़लिबु जानिबल हज़र, जानिब हज़र जो मुहर्रिम है, खाने-पीने के लिए मुहर्रिम है, उसको हम तरजीह नहीं देते। लिहाज़ा हमारा मसला क्या है? आप हज़रात को ये मसला मालूम होगा कि कोई बंदा, अच्छा ये क्या मतलब है कि जानिब हज़र और जानिब सफ़र जमा हो जाएँ? यूँ समझ लीजिए कि आज की डेट में आप जो है या पहले रमज़ान, पहले ही दिन, रमज़ान की पहली तारीख को आप सफ़र पे निकलने वाले हैं। लेकिन कब निकलने वाले हैं? सुबह सादिक से पहले नहीं, 10 बजे दिन में, 12 बजे दिन में। तो 12 बजे दिन तक यानी निस्फ़ यौम जो है ना शुरू का, ये हालत हदर में गुज़रा और बाकी जो दिन का हिस्सा है वो हालत सफ़र में गुज़रा। तो एक इबादत है रोज़ा,
उस एक इबादत में एक शख्स के हक में जानिब हदर और जानिब सफर जमा हो गए कि नहीं हो गए? अगर 12 बजे के बाद वाली पोजीशन देखें तो खाने पीने की इजाजत होनी चाहिए अभी से, अगर उसको गलबा देना हो तो। और जानिब जानिब हदर को देखें तो खाना पीना हराम होना चाहिए। तो इस एतबार से देखा जाए तो आगे बता रहे हैं कि जानिब हदर को तरजीह है, लेकिन एक और मसला ले लीजिए। वो क्या मसला है कि मसह अलल खुफ़ैन, मसह अलल खुफ़ैन, इसका मसला भी आपने नूरुल हुदा में, फ़िक़्ह की दूसरी दीगर किताबों में आपने पढ़ लिया होगा। मुक़ीम के लिए मुद्दते मसह अलल खुफ़ैन क्या है? 1 दिन और 1 रात। और मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात। अब ये है कि कोई बंदा ऐसा है जिसने वज़ू किया और खुफ़ैन पर मसा कर लिया, इस हाल में कि वो मुक़ीम था, घर पे था, और अभी 1 दिन 1 रात मुकम्मल नहीं हुआ कि वो जनाब सफ़र पे निकल गए, तो फ़ुक़हाए किराम ये फ़रमाते हैं कि उसकी मुद्दत जो है, हदर वाली मुद्दत बदल करके सफ़र वाली मुद्दत हो जाएगी, और जब से उसने मसा किया उस वक़्त से अब 3 दिन 3 रात तक वो अपना काउंट करे। अब देख रहे हैं, जानिब हदर को अगर तरजीह देते, क्योंकि इस बंदे ने वज़ू किया और खुफ़ैन पर मसा किया, उस वक़्त जबकि वो क्या था? मुक़ीम था, और आधे दिन के बाद वो क्या हो गया? मुसाफिर हो गया। 1 दिन मुकम्मल होने से पहले-पहले वो मुसाफिर हो गया, तो उसके उसके 1 दिन में हदर वाला साइड भी मौजूद है और सफ़र वाला भी साइड मौजूद है। तो फ़ुक़हा ये फ़रमा रहे हैं कि हदर की जो मुद्दत है 1 दिन 1 रात, उसके मुकम्मल होने से पहले-पहले अगर वो सफ़र पे चला गया, तो ये मुद्दत मसा जो है वो बदल करके मुद्दत मसा लिल मुसाफिरीन या लिस्सफ़र वाली हो जाएगी। 3 दिन 3 रात तक वो मसा करेगा। ये क्यों ऐसा हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जानिब हदर को तरजीह हम नहीं दे रहे हैं। उसके 1 दिन 1 रात में हदर वाला पहलू भी मौजूद है, सफ़र वाला भी पहलू मौजूद है, लेकिन जानिब हदर को हमने तरजीह नहीं दिया। इसलिए हमने कहा कि 1 दिन 1 रात नहीं, बल्कि उसकी मुद्दत बदल करके 3 दिन 3 रात हो जाएगी। फ़इन्ना ला नग़लिबु जानिबल हदर। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें हम लोग हदर के पहलू को ग़लबा नहीं देते, तरजीह नहीं देते। व मुक़्तदाहा तग़लीबुहु। हालाँकि कायदे का तकाज़ा क्या है? कायदा जो चल रहा है, उसका तकाज़ा क्या है कि जानिब हदर को तरजीह दी जाए, क्योंकि मैं वज़ाहत कर चुका हूँ कि जानिब हदर जो है ना वो मुहर्रिम है, और जानिब सफ़र मुबीह है। उसकी मिसाल मैंने दी आपको फ़ित्र के लिए, और खुफ़ैन के मसा में आप कहिए तो उसकी मिसाल यूँ बनेगी कि 1 दिन 1 रात के बाद मसा मना है, तो मुहर्रिम हो गया। हदर जो है ना मुहर्रिम है मसा के लिए 1 दिन 1 रात के बाद, और सफ़र जो है वो मुबीह है। तो तकाज़ा ये है कि जानिब हदर को तरजीह दी जाए। क्यों जानिब हदर को तरजीह दी जाए? लिअन्नहु इज्तमअल मुबीह वल मुहर्रिम, क्योंकि जानिब हदर और जानिब सफ़र जमा हो जाएँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मुबीह व मुहर्रिम जमा हो गए, और जब भी मुबीह व मुहर्रिम जमा हो जाते हैं तो मुहर्रिम को तरजीह दी जाती है। लिअन्नहु जो पहला कहा लिअन्नहु इज्तमअ, ये तालील है मुक़्तदाहा तग़लीबुहु की, कि कायदे का तकाज़ा ये है कि जानिब हदर को तरजीह दी जाए। उसकी वजह बता रहे हैं, क्योंकि मुबीह व मुहर्रिम जमा हो गए, और जब भी ये दोनों जमा हो गए तो कायदा क्या है कि मुहर्रिम को तरजीह दी जाए। उसके बाद लिअन्ना अस्हाबना कह करके फिर तालील कर रहे हैं, और ये तालील किसकी है? लैसा मिनल कायदा। ये सूरत हाल जो है ना कि इबादात में हज़र और सफ़र जमा हो जाए तो हम जानिब हदर को तरजीह नहीं देते। क्यों तरजीह नहीं देते? इसलिए कि हमारे फ़ुक़हाए हनफिया रहमहुमुल्लाह ने फरमाया, मैं तफ़सील बता चुका हूँ मसअल खुफ़ैन की। हमारे फ़ुक़हा फरमाते हैं मसअल खुफ़ैन के बारे में कि अगर किसी शख़्स ने मसा अल खुफ़ैन
कर लिया, शुरू कर दिया, हालांकि इस हाल में कि वो बंदा मुकीम था, और फसाफरा कबला इतमाम यौमिन व लैला, एक दिन एक रात मुकम्मल होने से पहले पहले मुसाफिर हो गया, तो उसकी मुद्दत मुद्दत हज़र से बदल करके मुद्दत सफर, मुद्दत मुसाफिर की तरफ चली जाती है। अब वो उसके लिए हुक्म क्या है कि 3 दिन तक वो मसा करे। इसका मतलब ये है कि जानिब हदर को हमने तरजीह नहीं दी, जानिब सफर को यहाँ पे तरजीह दे रहे हैं। वलौ काना अला अक्सिही, और अगर मामला इसका उल्टा होता तो इन तकलत इला मुद्दतिल मुकीम, तो उसकी मुद्दत जो है वो मुद्दत मुकीम की तरफ मुंतकिल हो जाती है। उल्टा का मतलब, अक्स का मतलब ये हुआ कि अगर उसने मसा अलल खुफ़ैन किया हो दरा हाले की वो मुसाफिर था, हालत सफर में उसने खुफ़ैन पर मसा किया था, उसकी मुद्दत उस वक्त क्या थी? 3 दिन 3 रात। लेकिन एक दिन एक रात मुकम्मल होने वाला ही था कि वो मुकीम हो गया, तो अब 3 दिन 3 रात तक वो मसा नहीं करेगा, उसकी मुद्दत बदल करके एक दिन एक रात वाली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम यहाँ पर किसी को तरजीह नहीं देते, बल्कि अच्छा, इसका जो तकाजा है वो ये है कि हम हालत मौजूदा का एतबार करते हैं। यहाँ मसला तरजीह देने न देने का है, तरजीह देने न देने का नहीं है, बल्कि मामला ये है कि हालत मौजूदा का एतबार करते हैं। इस एतबार से भी बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कायदा तो ये बता रहा है कि मुबीह और मुहर्रिम जब जमा हो जाए तो मुहर्रिम को तरजीह देते हैं। यहाँ पे हम किसी को तरजीह नहीं दे रहे हैं, जो मौजूदा हालत होती है उसी का हुक्म लगा देते हैं। बंदा पहले मुकीम था तो मुकीम वाला हुक्म चलेगा, मुसाफिर हो गया तो मुसाफिर वाला हुक्म चलेगा, और पहले मुसाफिर था तो मुसाफिर वाला हुक्म नाफिज था, उसके बाद मुकीम हो गया तो मुकीम वाला हुक्म नाफिज हो जाता है। व मुक्तदाहा इअतिबारु मुद्दतिल इकामति फीहिमा, हालांकि कायदे का तकाजा ये है कि इकामत की मुद्दत का एतबार दोनों सूरत में करें। पहले बंदा मुकीम था, खुफ़ैन पर मसा किया, बाद में मुसाफिर हुआ, या पहले मुसाफिर था, खुफ़ैन पर मसा किया, बाद में मुकीम हुआ, दोनों सूरतों में उसकी मुद्दत एक ही दिन एक दिन एक रात ही होनी चाहिए थी, जानिब हदर को तकलीफ दे करके, क्योंकि जानिब हदर मुहर्रिम है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इस वजह से कहा कि हमारे नज़दीक ये वाला जो मसला है, जानिब हदर और जानिब सफ़र जमा हो जाए तो किसको तरजीह दी जाएगी? किसी को तरजीह नहीं देंगे, ये कायदे से नहीं है, मुहर्रिम को तरजीह नहीं देंगे, जो मौजूदा पोजीशन होगी उसका एतबार होगा। कायदे का तकाज़ा ये है कि जानिब हदर को तरजीह दें क्योंकि मुहर्रिम है, और यही कौल इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने किया, वही क़ाल शाफ़िई रहमहुल्लाह व इंदहु, लिहाज़ा उनके नज़दीक मसला क्या है कि लौ मसहा अहदल खुफ़ैनि हदरन वल आखरा सफरन फ़कज़ालिका अल असह, उनके नज़दीक ये है कि अगर किसी बंदे ने 2 मोज़े हैं, उनमें से एक पर मसा किया दरा हाले की वो मुकीम था, दूसरे पर मसा किया दरा हाले की वो सफ़र पे निकल चुका था, तब भी हुक्म यही है। तब भी हुक्म यही है कि हालत हज़र को तरजीह देंगे। इमाम शाफ़िई ने कह दिया ना कि वो हालत हज़र को, जानिब हज़र को तरजीह देते हैं, इस कायदे की बुनियाद पर कि जब मुबीह और मुहर्रिम जमा हो तो मुहर्रिम को तरजीह है, तो जानिब हदर को तरजीह देते हैं। हालांकि एक मौज़े पे जो मसा हुआ था वो तो पुरानी बात पहले हो गया कि वो हालत हदर में, लेकिन दूसरे वाले मौज़े पे कब मसा किया? सफर में, फिर भी इसका एतबार नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उसकी मुद्दत कितनी होगी? हज़र वाली। वो उन्होंने क्यों कहा? फ़कज़ालिका अल असा तरदन लिल कायदा, कायदे को जामिअ बनाने के लिए, कायदे को मुकम्मल तौर पर नाफ़िज़ करने के लिए वो कह रहे हैं। हर जगह कायदे को मुत्तरिद मान रहे हैं, इस मसले में भी कायदे को नाफिज करार दिया। लेकिन ये इमाम शाफई का मौक़िफ़ है, व अम्मा इंदना फला खिफा फी अन्न मुद्दतहु मुद्दतुल मुसाफिर, हमारे नज़दीक इसमें कोई पोशीदगी नहीं है कि ऐसे शख्स की
मुद्दत जो है ना, मुद्दत मसाल खुफ़ैन मुसाफिर वाली है। ऐसे वाले बंदे यानी जिसने एक मोजे पे मसा कब किया, हालत हदर में, दूसरे पर हालत सफर में। तो जो करंट पोजीशन होती है उसका एतबार होता है, मुतअखिर जो हालत होती है वही मोतबर होती है, तो उसकी मुद्दत मुद्दत मुसाफिर है। चलिए एक और मसला देखिए, कहते हैं व अम्मा लौ अहरमा कासिरन फबलगत सफीनतुहु दारा इकामतिही फइन्नहु युतिम्मु। अगर किसी ने, यहाँ अहरमा से मुराद इहराम बांधना नहीं है बल्कि तकबीर तहरीमा, कसर के करते हुए उसने नमाज की नीयत बांध ली, तकबीर तहरीमा बांध ली, यानी नमाज शुरू कर दी। मुसाफिर था तो उसे नमाज 4 के बजाय 2 पढ़नी थी, तो कसर के तौर पर उसने तकबीर तहरीमा तहरीमा बांध लिया। फबलगत सफीनतहु, तो उसका सफीना, उसकी किश्ती कहाँ पहुंची, उसके दारे इकामत में। तो अब वो नमाज पूरी करेगा, कसर नहीं करेगा। ये मसला आपको मालूम होगा कि बंदा अगर मुसाफिर था, उसने नमाज की नियत बांध ली तो 2 ही रकत पड़ेगा ना। लेकिन सलाम फेरने से पहले पहले अगर उसने नियत इकामत की कर ली तो उसका फर्ज जो है 2 से बदल करके 4 हो जाएगा। क्योंकि आपने तुरूक में पढ़ा था ना, तुरूक में बस नियत ही मोतबर है, और अफ़आल में नियत मोतबर नहीं है, अमल भी चाहिए, और इकामत तर्क का नाम है। सफर के लिए नियत जरूरी नहीं है, नियत काफी नहीं है, बल्कि नियत के साथ साथ सफर शुरू होना भी जरूरी है, तब जाके हुक्म बदलेगा। और इकामत के लिए, इकामत तो तर्क सफर का नाम है ना। तो महज बंदा इकामत की नियत कर ले, वो जगह इकामत के लायक है अगर, तो महज नियत ही से बंदा क्या हो जाएगा, मुकीम हो जाएगा। तो नमाज के दौरान ही उसने नियत कर ली, फौरन वो मुकीम हो जाएगा, और उसकी नमाज जो है वो 2 के बजाय 4 हो जाएगी, 2 और मिलाए। तो मिसाल के तौर पर उसने सोचा था कि हम यमन के का जो साहिली इलाका आदन है वहां पहुंच करके हमें 1 महीना रहना है। तो अब बॉम्बे से या कराची से चला बंदा वो, और सफर में किश्ती में जो है ना मुसलसल वो कसर की नमाजें पढ़ता रहा, यहाँ तक कि जब आदन पहुंचा और सफीने में ही था, वो तो अपने दारे इकामत पे पहुंच गया ना। वो 2 रकत का तहरीमा बांध करके नमाजी में था, और उसे पता चला कि मैं तो ये आदन पहुंच चुका, तो फौरन उसकी फर्ज नमाज जो है वो 2 के बजाय 4 हो जाएगी। फ़इन्नहु युतिम्मु। वलौ शरअ फ़ी स्सलाति फ़ी दारिल इक़ामति फ़सारत सफ़ीनतुहु फ़लैसा लहुल क़स्र। और अगर नमाज शुरू कर ली उसने दारे इक़ामत में, वहीं पे नमाज शुरू की और उसके बाद उसका सफर फिर शुरू हो गया, उसे जद्दा जाना है। फ़सारत सफ़ीनतुहु, उसका सफीना, उसकी किश्ती चल पड़ी। फ़लैसा लहुल क़स्र, तो उसे क़स्र करने का हक नहीं है, उसे क़स्र करने का हक नहीं, यानी क़स्र वाली नमाज 4 हो जाती है अगर हालत नमाज में ही उसने इकामत की नियत कर ली हो। और अगर क़स्र इकामत वाली नमाज यानी 4 रकत वाली नमाज की नियत बांध चुका और सफर शुरू हो गया, तो वो क़स्र में नहीं बदलेगी। फरमाते वलम अरहुमल आन, हमने ये मसला नहीं देखा। वाज़े ये हो रहा है कि ये मसला भी इमाम शाफ़ई के नज़दीक ही है, उन्हीं के तरफ मंसूब कर रहे हैं, व अम्मा लौ अहरमा से। क्योंकि आगे वइंदना कह करके अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं। फरमाते वइंदना फ़ाइदतुस सफ़री इज़ा क़ज़ाहा फ़िल हदर यक़दीहा रकअतैन व अक्सहु यक़दीहा अरबअन लिअन्नल क़ज़ा यहकिल अदा। हमारे नज़दीक तो जो मसला मुतदावल है, जो मशहूर है, वो ये है कि सफ़र की फ़ौतशुदा नमाज़ें जब हज़र में क़ज़ा करेगा तो 2 ही क़ज़ा करेगा, 2 ही रकअतें पढ़ेगा।
और इसका उल्टा यानी अगर हज़र में जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई थी, हालत सफ़र में अगर क़ज़ा करेगा तो 4 क़ज़ा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम हज़र और सफ़र किसी को तरजीह नहीं देते, जो हालत रहती है उसी का एतबार होता है। लिअन्नल क़ज़ा यहकिल अदा, इसलिए कि क़ज़ा अदा की ही हिकायत करती है। हैं? क़ज़ा में अदा को ही, यानी जब क़ज़ा करेंगे तो जिस तरह से अदा वाजिब हुई थी जो नमाज़, उसी तरह से क़ज़ा करेंगे। ऐसा नहीं कि मौजूदा पोज़ीशन जो क़ज़ा का वक़्त है, उस हालत का एतबार हो। व अम्मा बाबु सौम फ़इज़ा सामा मुक़ीमन फ़साफ़र फ़ी अथनाई नहार व अक्सर हरमल फ़ित्र। ये तो नमाज का मसला था और मसाल खुफ़ैन का मसला था। रोज़े के बयान में फरमाते हैं कि जब उस शख्स ने हालत इक़ामत में रोज़ा रखा और दिन के दौरान ही उसने सफ़र शुरू कर लिया या इसका उल्टा, तो फ़ित्र हराम है, फ़ित्र हराम है। ये क्या मसला हुआ? मसला ये है कि आपने पढ़ लिया होगा किताबों में कि कोई बंदा घर पे मौजूद है और उसका प्लान ये है कि दोपहर में सफ़र पे निकलना है। तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो सुबह से ही खाना शुरू कर दे और रोज़ा ना रखे। आज के रोज़े के लिए दिन में शुरू होने वाला सफ़र उज़्र नहीं है। सफ़र कब उज़्र है? रोज़ा छोड़ने के लिए, जबकि सुबह सादिक़ जो हुई है वो हालत सफ़र में सुबह सादिक़ हो। सुबह सादिक़ का कुछ हिस्सा भी अगर हालत हज़र में गुज़र गया तो ये सफ़र उस दिन के रोज़ा छोड़ने के लिए उज़्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जानिब हज़र को तरजीह दी ना हमने। उस दिन का रोज़ा अगर कोई छोड़ेगा तो हराम काम करेगा। अच्छा, इसी तरह से कहा इसका अक्स भी, अक्स में भी फ़ित्र हराम है। इसका अक्स क्या है? कि मिसाल के तौर पर आप हालत सफ़र में थे और अब वापस घर आ रहे हैं और आपका जो सफ़र है आपके हिसाब से दिन के दोपहर का वक़्त हो जाएगा आपको अपने शहर में दाखिल होने में। तो जब तक अपने शहर की बाउंड्री में दाखिल नहीं होते, तब तक तो आप मुसाफिर हैं ना, तब तक तो नमाज़ों में क़स्र करेंगे ना, तब तक आपको रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त होगी ना। लेकिन जब शहर में दाखिल हो जाएँगे तो नमाज़ मुकम्मल करेंगे तो फिर रोज़ा भी, लेकिन रोज़ा शुरू उस वक़्त कैसे होगा? तो फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में अगर सुबह से दोपहर का वक़्त जो है ना हालत सफ़र में गुज़रा और दोपहर से शाम का वक़्त जो है ना हालत हज़र में, इस हालत में भी फ़ित्र हराम है। इस मसले को ज़रा और वज़ाहत के तौर पर देखिए। जो बात मुझे समझ में आती है वो ये है कि फ़ित्र हराम तो इस सूरत में नहीं होना चाहिए, बल्कि फ़ित्र हराम से मुराद ये है कि जब आप घर पहुँच गए उसके बाद आपके ऊपर इम्साक वाजिब है। चुनांचे आपने ये मसला पढ़ लिया होगा कि जैसे हायदा अगर दिन में हैज़ से पाक हो जाती है, नुफ़सा दिन में निफास से पाक हो जाए, निकल जाए, या मुसाफिर दिन के वक़्त में घर पहुँच जाए, मुक़ीम हो जाए, तो अब दिन का जो बाकी हिस्सा है उसमें इजाज़त नहीं है कि वो लोग खाएँ-पिएँ। उज़्र नहीं रहा, लेकिन खाना-पीना उनके लिए जायज़ नहीं है। सूरत इमसाक उनके ऊपर वाजिब है। सूरत सौम उनके ऊपर वाजिब है, इमसाक उनके ऊपर वाजिब है। फ़ित्र हराम है ना? ये और बात है कि दोपहर से शाम तक आप नहीं खाएँगे तो एक रोज़ा नहीं हो जाएगा, आधा रोज़ा भी नहीं होगा, किसी तरह 2 दिन आधे-आधे कर लें तो 1 हो जाए। ये रोज़ा नहीं होगा, लेकिन फ़ित्र हराम है। अगर ये मुराद है, तो ये बहुत वाज़ेह मसला है, और अगर पहली वाली सूरत मुराद है, तो उसमें और मुराजात कुतुब की ज़रूरत है। चलिए। ओहो! चलिए, इसको मुकम्मल करना है आज मुझे। थोड़ा-सा वक़्त इसमें दे देते हैं। फ़स्ल, फरमाते हैं तदखुलु फ़ी हाज़िल क़ाइदति क़ाइदतु इज़ा तआरज़ अल मानिअ वल मुक़्तदी फ़इन्नहु युक़द्दमुल मानिअ।
अब यहाँ नहव और सर्फ, नहव के माहिरीन तवज्जो दें कि कायदतों पर इराब जो होगा वो तो फ़ाइल है तदखुलु का, लेकिन यहाँ माने तनवीन है कि नहीं है। अगर मुज़ाफ है तो इज़ाफ़त माने तनवीन है, मुज़ाफ़ इलैह क्या है, पूरा जुमला है क्या है, और नहीं तो फिर माने तनवीन नहीं तो कायदतुन हो, फिर तरकीब क्या होगी। तो फरमाते हैं कि इस कायदे में ये कायदा भी दाखिल है। तो एक इल्हाक़ी कायदा बता रहे हैं कि जब मुहर्रिम और मुबीह जमा हो जाए तो मुहर्रिम को तरजीह देते हैं। इसी तरह फरमाया कि जब माने और मुक्तज़ी जमा हो जाएँ तो माने को तरजीह दी जाती है। माने और मुक्तज़ी, वहाँ तो मुहर्रिम और मुबीह की बात थी ना, एक वो सबब है जो इबाहत का तकाज़ा करता है कि ये चीज़ वो चीज़ जायज़ करार दे रहा है, और दूसरा सबब वो है जो हराम करार दे रहा है। यहाँ पर ये है कि एक वो सबब है जो रोक रहा है, और दूसरा सबब वो है जो तकाज़ा कर रहा है कि नहीं करो। इबाहत की बात नहीं है बल्कि हुक्म नाफ़िज़ कर रहा है कि आपको करना होगा। तो जब माने और मुक्तज़ी एक जगह पे एक ही केस में जमा हो जाएँ तो क्या किया जाएगा? फरमाते हैं कि माने को तरजीह दी जाएगी। लिहाज़ा अब इसकी मिसाल ले लीजिए, फ़लौ ज़ाक़ल वक़्तु अविल माउ अन सुननि त्तहारति हरुमा फ़िअलुहा। अगर वक़्त बहुत टाइट और तंग हो जाए या पानी कम रह जाए सुनने तहारत से, तो तहारत अ, को करना हराम है। नहीं, अन सुननि तहारति, अ, उन सुन्नतों की बजा आवरी हराम है। सुन्नतों की बजा आवरी हराम है। अब बताइए, ज़ोहर का वक़्त है, मिसाल यूँ समझिए, ज़ोहर का वक़्त है और वक़्त में आप ज़ोहर पढ़ नहीं सके, रश आवर में आप चल रहे हैं, घर पहुँचना चाह रहे हैं, कोई जगह नमाज़ की मिल नहीं रही है, या फिर वज़ू है नहीं और आपको अंदाज़ा है कि आप घर पहुँच करके नमाज़ पढ़ लेंगे। घर पहुँचे ऐसे वक़्त में जब बिल्कुल 5 मिनट 6-7 मिनट बाकी रह गए थे, ठीक है? इतने ही वक़्त में आपको वज़ू भी करना है और फ़र्ज़ अदा भी करना है, ज़ोहर का फ़र्ज़ अदा करना है। अब अगर वज़ू आप कर रहे हैं तो तमाम सुनन के साथ करेंगे, तो आपका आपका तो जो है ना वज़ू ही 5 मिनट लग जाएगा, वज़ू करने में, और फ़र्ज़ का वक़्त निकल जाएगा। तो इस सूरत में तहारत की सुन्नतों पर अमल करना हराम है। हालाँकि देख लीजिए सुन्नतें क्या होती हैं? करना मकसूद है ना। वज़ू की जो सुन्नतें हैं, वो मतलूब हैं, मकसूद हैं, उनको करना है, उनकी बजा आवरी मतलूब है। बात समझ में आ रही है? तहारत की सुन्नतें अदा की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि माने भी है। माने क्या है कि अगर तहारत की सुन्नतों में लग गए, तो फ़र्ज़ जो है ना वो फ़ौत हो जाएगा, और फ़र्ज़ को फ़ौत करना हराम है। तो माने को तरजीह दे दी गई, इसलिए सुन्नतों की बजावरी हराम हो गई। तो माने और मुक्तज़ी दोनों मौजूद। सुनन, तकाज़ा ये है कि इसको किया जाए, वक़्त की तंगी, तकाज़ा ये कि ना किया जाए, तो ना करने वाली साइड जो है ना उसको तरजीह दे दी गई। इसी तरह से ये तो जबकि पानी कम रह गया, ये जो मिसाल मैंने बताई दाखिल वक़्त वाली मिसाल बताई, वक़्त तंग रह गया। इसी तरह से पानी पानी कम रह गया, उसकी मिसाल यूँ बनेगी कि जनाब अ, आपके पास पानी था, लेकिन इतना पानी था कि आप अगर सुन्नतें वज़ू की अदा करते, 3-3 बार कुल्ली करते, 3-3 बार इस्तिंशाक करते, हाथ धोते, 3-3 बार चेहरा धोते, तो आपका पाँव धुलने से रह जाता। ऐसी सूरत में अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है कि सुन्नतों पर अमल करें, बल्कि फ़राइज़ अदा करें और वज़ू करके आप जो है ना अपनी नमाज़ अदा करें। इसी तरह से एक और मिसाल ले लीजिए, वलौ जरहहु जरहैनी अमदन व ख़तअन औ मज़मूनन व हदरन व मात बिहिमा फला क़िसासा। माने और मुक्तज़ी जब जमा हो जाएँ तो माने को तरजीह दी जाती है। देख लीजिए मिसाल कि उसने किसी बंदे को ज़ख्मी कर दिया,
मार लगा दी, किसी धारदार आले से जख्म लगाया, और जख्म कितने लगाए? 2। एक बार उसको मारा जानबूझ करके और दूसरी बार उसे मारा खतान, कि मारना किसी और को था, गलती से इसे लग गया। या फिर ये कि किसी ने किसी को जख्म लगाया इस तौर पर कि हालत मदमून, यानी उसका जिम्मेदार होगा ये, जो भी जख्म लगाएगा, मारेगा, कत्ल करेगा या आज़ा काट देगा, तो ये तो आपने जिनायात के बयान में पढ़ लिया ना, हैं? और हदरन ऐसी हालत में वो जख्म लगाई कि उस पर कोई क़िसास नहीं है, कोई अर्श नहीं है, कोई ज़मान नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ऐसी सूरत में व माता बिहिमा, दोनों ज़ख्मों की ताब ना ला करके वो मजरूह बंदा मर गया, तो क्या क़िसास है कि नहीं है? फरमाया फला क़िसास। हालांकि जो जख्मी किया था उसने जख्म आमदन लगाया था, तो आमदन अगर कोई जख्म लगाएगा तो क़िसास है कि नहीं है? और खतअन कोई जख्मी करे किसी को तो क़िसास नहीं है। तो जब किसी ने किसी को मारा और जानबूझ करके मारा और कत्ल करने के इरादे से मारा और उसके बाद खतअन एक जख्म लगाया, तो अगर आमद को तरजीह हासिल होती और दोनों से मरा है तो क़िसास का हुक्म होता ना, मगर क़िसास का हुक्म नहीं है। वजह क्या है? माने को तरजीह दी जा रही है, क्योंकि आमदन जख्म लगाना, कत्ल करने के इरादे से उसे मारना, ये तो मुक्तजी है इस बात का कि क़िसास वाजिब हो, और खतअन उसको मारना, गलती से उसे मार दिया और उससे मर गया, तो जरह खता ये माने है इस बात से कि क़िसास वाजिब हो। तो मुक्तजी और माने दोनों जमा हो गए, माने को तरजीह दे दी गई, क़िसास नहीं है। इसी तरह से ये मिसाल ले लीजिए कि किसी ने एक हरबी को जख्म लगाया मारने के इरादे से, और वो नहीं, हरबी नहीं, मदमूनन, फर्ज कर लीजिए कि वो जिम्मी है। इसकी मिसाल क्या दी अल्लामा हमवी ने? इसको यूं मिसाल समझ लें कि पहले वो उसको जख्मी लग करना जो है ना हद्र था, पहले वो पोजीशन थी। मिसाल के तौर पर हरबी है वो, कोई हरबी दारुल इस्लाम में आ गया तो उसको कत्ल कर देने से कोई क़िसास वाजिब नहीं, उसका वो मबाहुद्दम है। हरबी अगर दारुल इस्लाम में बगैर अमान के आ गया तो है ना मबाहुद्दम, उसका खून हद्र है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं, वो मबाहुद्दम है, जो भी उसका खून कर देगा माफ है, कोई क़िसास नहीं। तो एक जख्म तो इस हालत में लगाई कि वो हरबी था और वो मबाहुद्दम था, उसका खून हद्र था, और अभी उस जख्म से मरा नहीं था कि उसके बाद वो हल्का बगोशे इस्लाम हो गया, इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, तो अब क्या हो गया? वो हरामुद्दम हो गया ना, वो मदमून हो गया। अब अगर कोई उसको मारेगा तो जो मारेगा उस वो जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर जो है ना, मदमून होना ये मूजिब क़िसास है, और मबाहुद्दम होना, हद्र होना, ये मानिअ क़िसास है। माने और मुक्तजी जमा हो गए तो तरजीह किसको हासिल हुई? माने को, फला क़िसास। कहते हैं वखरजत अनहा मसाइल, कुछ मसाइल इससे मुस्तस्ना है। यहाँ पर भी इस ज़ैली कायदे में भी कुछ इस्तिस्नाई मसाइल बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, देख लीजिए, माने और मुक्तजी जब जमा हो जाएं तो माने को तरजीह हासिल होती है, लेकिन चंद मिसालें इससे मुस्तस्ना हैं। देखिए, पहली मिसाल, लबिस तुशहिदल जुनुबु फ़इन्नहु युग़सलु इंदल इमाम, अगर कोई जुनबी शहीद हो गया तो इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक उसको गुस्ल देंगे। आप हज़रात जानते हैं कि फ़ुक़हा हनफिया के नज़दीक कोई बंदा शहीद हो जाए, यानी इससे मुराद शहीद फ़िक़ही, कि राह खुदा में लड़ता हुआ जो है दुश्मन के हाथों से वो शहीद हो जाए, तो वो है शहीद फ़िक़ही। शहीद फ़िक़ही को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसकी नमाज़ जनाज़ा होती है, गुस्ल नहीं देते उसको। तो कोई बंदा शहीद हो गया दरा हाले कि वो जुनबी था, तो उसको भी गुस्ल देंगे कि नहीं देंगे? इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं कि जनाबत वाला गुस्ल देंगे,
मौत वाला गुस्ल नहीं देंगे। जनाबत की वजह से फरमाते हैं कि अगर जुनबी शहीद हो जाए तो उसे गुस्ल देंगे। हालांकि इस कायदे का तकाजा क्या है, कौन सा कायदा, कि मुक्तजी और माने जमा हो जाए तो माने को तरजीह। इसका तकाजा क्या है कि अल्लाह युगसला, कि उसको गुस्ल न दिया जाए, क्योंकि उसका शहीद होना, शहीद फिकी होना इस बात के लिए माने है कि गुस्ल वाजिब हो, गुस्ल के लिए माने है। और जनाबत गुस्ल की का मुक्तजी है, और मुक्तजी और माने जब जमा हो जाए तो माने को तरजीह हासिल होती है, लिहाजा गुस्ल नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर गुस्ल दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ैली कायदा यहाँ पर नाफिज नहीं हो रहा, और ये उससे मुस्तस्ना है ये मसला, का कौल यमा, जैसा कि साहिबैन का कौल है। दूसरी मिसाल फरमाते हैं कि लव इख्तलता मौतल मुस्लिमीन बिमौतल कुफ्फार फमुक्तदाहा अदम तगसील लिलकुल। अगर मुसलमानों की मुर्दे कुफ्फार के मुर्दों से खल्त मल्त हो गए, बहुत मौत हो गई, मुसलमानों की तरफ से भी बाज जो है मुजाहिदीन काम आए, और कुफ्फार की साइड से भी बाज कुफ्फार जो है ना मारे गए, लाशें जो है ना वो पहचान में नहीं आ रही हैं, खल्त मल्त हो गई, तो अब क्या करेंगे मुसलमानों? नहीं नहीं, ये जिहाद की बात नहीं है, ये गैर जिहाद में यानी शहादत की बात नहीं है। वबाई तौर पर या किसी भी तौर पर जो है ना इंतकाल हो गया चंद मुसलमानों का और चंद कुफ्फार का भी, और दोनों की लाशें जो है ना वो खल्त मल्त हो गई, तो गुस्ल का जो हुक्म है वो तो मुसलमान के लिए है ना। एक मुसलमान का हक है कि गुस्ल दिया जाए उसे, उसका उसको कफन दिया जाए, उसकी नमाज जनाजा हो, कुफ्फार के लिए तो नहीं है। तो जब चंद लाशें जिनमें मुसलमान भी हैं और कुफ्फार भी हैं खल्त मल्त हो जाएं, पहचान में ना आए, तो इसका तकाजा, कायदे का तकाजा तो ये है कि गुस्ल ना दिया जाए, क्योंकि कुफ्फार के इख्तिलात का इख्तिलात जो है मानिए तगसील है, और मुसलमानों का वजूद उसमें मुक्तज़ी तगसील है, और मुक्तज़ी और माने जमा हो जाएं तो माने को तरजीह दी जाती है। तो हुक्म ये होना चाहिए कि किसी को गुस्ल ना दिया जाए, अदम तगसील लिलकुल, ये होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा है नहीं, इसीलिए कहा कि ये मुस्तस्ना है। और शाफ़िय्या इसी के कायल हैं। नहीं, शाफ़िय्या के किस बात के कायल हैं? वश्शाफ़िय्यतु क़ालू बितग़सीलिल कुल वलम युफ़स्सिलू। फ़ुक़हाए शाफ़िय्या सबको गुस्ल देने के कायल हैं, और उन्होंने कोई तफ़सील नहीं की, लेकिन हमारे फ़ुक़हाए हनफिया ने तफ़सील की है इस मसले में। एक साइड नहीं हो गए कि सबको गुस्ल देंगे या सबको गुस्ल नहीं देंगे, ये नहीं। हमारे फ़ुक़हाए हनफिया क्या फ़रमाते हैं? उन्होंने फ़स्सलू, उन्होंने तफ़सील की है। फ़रमाते इमाम हाकिम सदर शहीद ने अपनी किताब काफ़ी में तहरीर बयान में ये बयान फरमाया कि व इज़ा इख्तलता मौतल मुस्लिमीना व मौतल कुफ़्फ़ार फमन कानत अलैहि अलामतुल मुस्लिमीन सुल्ली अलैहि वमन कानत अलैहि अलामतुल कुफ़्री अलामतुल कुफ़्फ़ारी तुरिका। फरमाते हैं कि इसमें तफसील ये है कि जब मुसलमानों के मुर्दे और कुफ़ार के मुर्दे जब घाल मेल हो जाएं, खल्त मल्त हो जाएं, तो अब देखा जाएगा कि जिन लाशों पर मुसलमानों की अमालत अलामत वाज़े हो रही है किसी भी तौर पर, तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, और जिनके ऊपर कुफ़ार की अलामत है, जनेब है, कशकाश है, वगैरह वगैरह, तो उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। फरमाते हैं कि अगर फ़इल्लम तकुन अलैहिम अलामतुन, अगर कोई अलामत नहीं है, कोई ऐसी लाश है जिस पर ना मुसलमानों की अलामत है ना कुफ़ार की अलामत है, वल मुस्लिमून अक्सर, और मुसलमानों की तादाद उनमें ज़्यादा है, तो तग़लीबन जो है यहाँ पर ये मामला करेंगे कि सबको गुस्ल देंगे, सबको कफ़न देंगे, सबकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे। लेकिन नमाज़ जनाज़ा सबकी का मतलब सब लाशों को रख लेंगे सामने, लेकिन नीयत सिर्फ़ मुसलमानों की नमाज़ जनाज़ा की होगी। फसुल्ली अलैहिम वयनगूना बिस्सलाति वद्दुआ लिल मुस्लिमीन दूनल कुफ़ार। नमाज़ जनाज़ा और उसमें जो दुआ की जाती है उसमें नियत तो ये होगी कि जो इन लाशों में मुसलमान की लाशें हैं उनके लिए हम दुआ और नमाज़ जनाज़ा अदा कर रहे हैं, कुफ़ार के लिए नहीं कर रहे हैं। वयुदफनून फी मकाबिल मुस्लिमीन, और सबको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। लिल अक्सर हुक्मुल कुल के तौर पे।
व इन कानल फरीक़ानी सवा, और अगर मुसलमान और कुफ़ार जो दोनों खल्फ हो गए हैं, वो दोनों की तादाद तकरीबन बराबर हो। यहाँ वाव होना चाहिए। हुजूर कहा इनसे पहले हाँ, व इन कानल फरीक़ान सवा अन जी जी औ कानतिल औ कान औ है यहाँ पे। अल्लामा शामी जी के औ नुस्खे में जी औ है। है, अल्लामा शामी के नुस्खे में औ है। जी हजरत औ है। औ कानतिल कुफ़ार, अक्सर यहाँ पे गलती है, औ नहीं रखा यहाँ पे, लव नहीं औ। व इन कानल फरीक़ानी सवाअन औ कानतिल कुफ़ार अक्सर, अगर मुसलमान और कुफ़ार दोनों के दोनों बराबर हों या कुफ़ार की तादाद ज़ायद हो, लम युसल्ला अलैहिम, तो उनकी नमाज़ जनाजा नहीं अदा की जाएगी, लेकिन उनको गुस्ल दिया जाएगा, उनको कफन दिया जाएगा, उनको मुशरिकीन के कब्रों में दफन कर दिया जाएगा। देखिए ये कितनी तफसील फरमाई है। अल्लामा हाकिम सदर शहीद ने काफ़ी में पूरी तफसील की है। इससे अंदाजा हुआ कि यहाँ पर भी माने और मुक्तज़ा जब जमा हो जाए तो मुतलकन माने को तरजीह नहीं दी जाती। ये दूसरी मिसाल हो गई इस्तिस्ना की। फरमाते हैं वक़द रज्जहुल मानिअ अलल मुक्तज़ी फी मसअलतिन। हाँ, इस्तिस्ना के बाद फिर वो कायदा अप्लाई कर रहे हैं कि माने और मुक्तज़ी जब जमा हो जाए तो माने को तरजीह दी जाती है। तो फरमाया हमारे फुक़हा ने माने को मुक्तज़ी पर तरजीह दे दी एक मसले में। वो क्या मसला है? फरमाते कि सुफ़लुन या सिफ़लुन लिरजुलिन व उलुव्वुन लिआखर फ़इन्न किलम मिनहुमा ममनूउम मिन अत-तसर्रुफ़ फ़ी मिल्किही लिहक़्क़िल आखर। फरमाते हैं कि कोई ऐसी इमारत है जिसमें ग्राउंड फ्लोर भी है और ऊपर भी उसके एक मंजिल बनी हुई है। तो जो निचली मंजिल है उसको सुफ़ल कहा और उलू ऊपर वाली मंजिल को कहा। तो एक बंदा मालिक है निचले दर्जे का और एक बंदा मालिक है ऊपर वाले दर्जे का, ठीक है। तो फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में दोनों के दोनों ममनू अन तसर्रुफ हैं अपनी मिल्कियत में। दोनों को हक नहीं है कि अपनी अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ करें, क्योंकि उनका माले ममलूक जो है दूसरे के माले ममलूक से खल्त है कि उसमें अपने माल में तसर्रुफ करना दूसरे के माल में तसर्रुफ को लाजिम करार देता है। ये पता नहीं किस तरह की स्टोरी बनी होगी, जिस जमाने में ये बयान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उधर आखिर में बयान किया था छठे कायदे के तहत कि मिस्र में जो डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी जो बिल्डिंगें होती हैं तो सुल्लम भी दाखिल है उसमें। उस जमाने में कैसी बिल्डिंग बनती थी? तो ऐसी कोई बिल्डिंग हो जिसमें नीचे भी एक मंजिल है, उसके ऊपर भी मंजिल है, लेकिन ऊपर वाली मंजिल में दाखिल होने के लिए नीचे वाली मंजिल से ही जाना पड़ेगा जी। तो जब ऊपर में दाखिल होने के लिए नीचे से जाना पड़ेगा तो आपको तो हक ये होना चाहिए कि आप अपना ऊपर वाला का इस्तेमाल करिए। नीचे वाला आपका नहीं है तो आप तसर्रुफ नहीं कर सकते, लेकिन आप जा ही नहीं सकते ऊपर जब तक कि नीचे वाले में तसर्रुफ ना करे। तो आपको ऊपर तसर्रुफ करना भी मना है, क्योंकि ऊपर तसर्रुफ तभी करेंगे जबकि नीचे वाले में तसर्रुफ करेंगे। तो गैर की मिल्कियत में कैसे तसर्रुफ कर सकते हैं आप? इसी तरह से ये दोनों डबल स्टोरी बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है कि ऊपर वाली मंजिल जो है ना नीचे वाली मंजिल से इस तरह से मुल्हक है कि नीचे वाले हिस्से में भी तसर्रुफ आप करें तो ऊपर वाले हिस्से में तसर्रुफ होता हो। ऐसी सूरत में आप अपनी मिल्कियत में भी तसर्रुफ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे फरमाया कि एक वो बंदा है जिसका निचला हिस्सा है, दूसरा उसका ऊपरी हिस्सा है। तो दोनों में से हर एक को तसर्रुफ अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ करने से रोका जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे माने मौजूद है, मुक्तजी मौजूद है। मुक्तजी क्या है?
उसकी अपनी मिल्कियत, दोनों की अपनी अपनी मिल्कियत, हर एक को अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ का हक हासिल होता है। तो मिल्कियत तो मुख्तज़ी लितसर्रुफ है ना, और मिल्क गैर जो है माने अन तसर्रुफ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि दोनों को अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ से मना किया जाएगा। क्यों? लिहक़्क़िल आखर, दूसरे के हक की वजह से। व मिल्कुहु, तो यहाँ पे मुख्तज़ी और माने क्या है? हर एक की उसकी मिल्कियत जो है ना उसको इजाज़त देती है, मुतलिकुन लहू, उसको आज़ादी देती है कि वो अपनी मिल्कियत में, अगर मुतलिक के बजाय मुख्तज़ी हो तो और ज़्यादा वाज़ेह हो, लेकिन लफ्ज़ मुतलक है तो मुतलिक करने के, मुतलिक पढ़िए ना कि मुतलक। तो जो जिस हिस्से का मालिक है उसकी मिल्कियत उसको आज़ादी देती है कि वो अपने हिस्से का इस्तेमाल करे। व तअल्लुक़ु हक़्क़िल आखिर बिही मानिउन, लेकिन उसकी अपनी मिल्कियत से दूसरे का हक मुतल्लिक हो गया है, और ये ताल्लुक़ हक़ आखिर जो है ना माने है, कि चूँकि दूसरे का हक मुतल्लिक है लिहाज़ा दूसरे के हक में आप दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते, लिहाज़ा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देख लीजिए। इसी तरह से एक और मिसाल ले लीजिए। फरमाते हैं, ये आखिरी मिसाल है, फरमाते हैं कि वकज़ा तसर्रुफ़ुर राहिन वल मुअजिर फिल मरहून वल ऐनिल मूजिरा, नहीं, वल ऐनिल मूजरा मनउन लिहक़्क़िल मुर्तहिन वल मुस्ताजिर। यूं ही राहिन और मूजिर का माले मरहून और ऐने मूजरा में तसर्रुफ करना ये अलाउ नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। फरमाया तसर्रुफुर राहिन, ये तसर्रुफुर राहिन ये पूरे मुब्तदा खबर मिल करके नहीं है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिल करके मुब्तदा, और मनउन लिहक़्क़िल मुर्तहिन वल मुस्ताजिर ये खबर। तो फरमाते हैं यूं ही राहिन और मूजिर का, यानी जिसने कोई माल रहन के तौर पर दिया, किसी को रखा, या किसी ने अपने माल को इजारे पे दिया, तो असल में राहिन ही मालिक है ना। राहिन ने अपना माल कर्ज लिया था किसी से और अपना माल गिरवी रख दिया, तो उस माल का मालिक कौन है? राहिन मालिक है। लेकिन राहिन अपने माले मरहून में तसर्रुफ नहीं कर सकता, हालांकि उसकी मिल्कियत है। इसी तरह से मूजिर, किसी ने अपना अपना घर जो है वो किराए पे दे दिया, तो मालिक तो ये मूजिर है जो इजारे पे क्या किराए पे दे रहा है, ये मालिक है, और जिसको किराए पे दिया है वो मुस्ताजिर है। तो जब उसको किराए पे दे चुका तो ये मूजिर जो मालिक है ये उस घर को इस्तेमाल में नहीं ला सकता, हालांकि मालिक है। तो ये दोनों राहिन और मुजिर ये मालिक है, मिल्कियत के बावजूद ये अपने माले ममलूक से इस्तेफादा नहीं कर सकते, उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकते। राहिन मरहून में और मुजिर आइने मुजरा में तसर्रुफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तसर्रुफ मुर्तहिन और मुस्ताजिर के हक को रोकने के मुतरादिफ है। तो यहाँ मिल्कियत एक तरफ है, हक दूसरी तरफ है, लेकिन हक को मुकद्दम करार दे दिया सिर्फ इस वजह से कि हक जो है वो माने है, और मिल्कियत जो है वो मुक्तजी है। जहां मुक्तजी और माने जमा हो जाएं, माने को तरजीह दी जाती है। फरमाते व इन्नमा क़द्दमल हक़्क़ होना या क़ुद्दिमल हक़्क़ होना अलल मिल्क, यहाँ पर हक को मिल्क पर तरजीह दी जा रही है। क्यों? इसलिए कि लिअन्नहु ला यफूतु बिही इल्ला मनफ़अतुन बित्ताख़ीर, इसलिए कि मिल्कियत में नुकसान क्या हो रहा है? मिल्कियत को तरजीह नहीं दे रहे हैं ना। मालिक जो माले मरहून का मालिक है उसे इजाजत नहीं है कि माले मरहून में तसर्रुफ करे, और किराए किराए के मकान का जो मालिक है उसको इजाजत नहीं है कि किराए पे दे देने के बाद उस घर में रहे या उसमें तसर्रुफ करे, हालांकि वो मालिक है। तो इस पर हक को तकद्दुम इसलिए कि मिल्कियत से क्या नुकसान हो रहा है, लिअन्नहु ला यफूतु बिही इल्ला मनफ़अतुन, सिर्फ मनफ़अत ही तो का तो नुकसान हो रहा है, और वो भी ताखीर से। यानी ये है कि अगर इसने किराए पे नहीं दिया होता या रहन पे नहीं दिया होता
तो अभी इस्तेमाल करता ये, और चूंकि रहन पे दे दिया या किराए पे दे दिया है, तो जब माल छुड़ा ले जाएगा या किराए के अय्याम पूरे हो जाएंगे, तब वो फिर अपने माल से नफा उठाएगा। तो नफा से मुकम्मल तौर पर महरूम तो नहीं हो रहा है, सिर्फ ताखीर हो रही है। लेकिन अगर मिल्कियत को मुकद्दम करार दे दें और हक को पीछे कर दें, तो उसमें क्या होगा? तफवीत ऐनिन अलल आखर, दूसरे के ऊपर आयन को फौत करार देना होगा, मनफात को फौत करार नहीं देना होगा। तो पहले वाले मामले में मनफात फौत हो रही है, दूसरे वाले में आयन फौत हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि तफवीत आयन को तरजीह दी जाएगी, और तफवीत आयन का मामला हक को तरजीह देने में है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि आयन फौत है, इसलिए हक को तरजीह दी जाएगी। व तमाम फिल इमादिया में मसाइल हीतान, इसकी पूरी बहस फतावा इमादिया में हीतान के मसाइल में दर्ज है। अब ये गौर करिए, आपकी मिल्कियत को तरजीह देने में तफवीत आयन कैसे है? वो यूं हो सकती है तफवीत आयन कि अगर जिस बंदे ने किराए, रेहन भी मिसाल ले लीजिए, जिस बंदे ने अपना माल गिरवी रख दिया है, मालिक तो राहिन है, अब उस माले मरहून के साथ मुर्तहिन का हक लगा हुआ है, मिल्कियत राहिन की है, हक मुर्तहिन का है। तो हक को तरजीह देते हुए ये कह दिया कि राहिन तसर्रुफ नहीं कर सकता, हक को तरजीह दे रहे हैं। इसलिए कि अगर हक को तरजीह ना दें और मिल्कियत को तरजीह दे करके ये कहते हैं कि राहिन जो है वो अपने माले मरहून में तसर्रुफ कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसको हिबा कर सकता है, तो दूसरे वाले का आयन फौत हो जाएगा। और वो आयन क्या है? वही माले मुर्तहिन जो है ना, वो अभी आयन की सूरत में है ना, और वो आयन चला गया और उसी के साथ उसका हक लगा हुआ है, और जो कर्ज उसने दिया हुआ है वो भी गया, ये भी गया, तो तफवीत आयन है। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब, फलयुतदब्बर।